हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो हम आज ये फार्मा क्विज़ मैंने ये फार्मा क्विज़ है इसके ऊपर वीडियो स्टार्ट की थी, तो इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। अब आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। तो ऑप्शंस है एवी नोड, एस ए नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे नोड। तो जो हार्ट का पेसमेकर होता है वो कौन सा होता है, सभी को पता होगा, एस ए नोड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिक गैंग्लियन इज मेनली सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, मिक्स्ड, सेंसरी एंड मोटर बट नॉट ऑटोमेटिक। तो सिलिक गैंग्लियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली सिंपैथेटिक। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन आइरिस मस्कुलेचर इज। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो आइरिस पे उसका क्या इफेक्ट है, मतलब इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। और अगर पैरासिम्पैथोलिटिक होता उसको क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस स्फिंक्टर, डायलेशन ऑफ स्फिंक्टर, नो एक्शन ऑन आइरिस स्फिंक्टर, इफेक्ट्स कैन नॉट प्रिडिक्टेड। तो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो क्या कराता है, मियोसिस कराता है, ठीक है। क्या कराता है, मियोसिस। तो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। और अगर ये पूछते, मतलब ये तो कोलिनर्जिक का हो गया ना, पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक बोलते हैं। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। और अगर ये पूछते पैरासिम्पैथोलिटिक पूछते या फिर पूछते सिंपैथेटिक पूछते तो उनका क्या होता, डायलेशन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर हो जाता, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट बाय द एंजाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड होता है बाइकार्बोनेट में, कौन से एंजाइम से, वो एंजाइम बताना है हमें, ठीक है। देखो, कार्बोनिक हाइड्रेज, बाइकार्बोनेट सिंथेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, नन ऑफ द अबव। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वाटर के साथ ऐड होके, मतलब इसमें वाटर ऐड होता है, तो इन दोनों से क्या बनता है, कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये रीनल ट्यूबुलर सेल्स में होता है, कहाँ पर, जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो जब हम डायूरेटिक्स पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी पढ़ते हैं। कौन सा होता है, एसिटाजोलामाइड होता है। एसिटाजोलामाइड जो होता है क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। वो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे यहाँ पर क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। तो ये सब बातें भी इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कौन सा है, तो ऑप्शंस हैं क्लोमिफिन, लिट्रोजोल, टैमोक्सिफिन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में कौन सी ड्रग्स आती है, टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन आती है, ठीक है। ये टैमोक्सिफिन है, एक होती है टोरिमिफिन भी होती है, वो भी आती है इसमें। टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन क्या होता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं। और जो लिट्रोजोल है, लिट्रोजोल क्या होता है, ये होता है एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। जो लिट्रोजोल है, लिट्रोजोल क्या होता है, एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन, ये 3 ड्रग आते हैं। लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल होता है और एक्जिमेस्टेन होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं। क्लोमिफिन क्या होती है,
ठीक है, ये स्टेरिलिटी में यूज़ करते हैं। और जो क्लोमिफेन होती है ये क्या होती है, एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट होती है। क्लोमिफेन क्या होती है, एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट होती है। नेक्स्ट है तो इसका हमारा हो गया सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर हो गया टैमोक्सिफिन, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ कॉफ़ी इज़ टेकन शॉर्टली आफ्टर सिमेटिडीन। सिमेटिडीन के बाद अगर कॉफ़ी ले लेते हैं तो क्या होता है। तो देखो अभी पहले जो सिमेटिडीन है, सिमेटिडीन क्या होता है, सिमेटिडीन जो होता है एंजाइम इनिबिटर होता है। ठीक है, क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर होता है। तो क्या करता है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इनिबिट कर देता है ये सिमेटिडीन। तो देखो इसके ऑप्शंस क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन इज रिड्यूस, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन इज प्रोलॉन्ग, देयर इज नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो सिमेटिडीन क्या करता है, एंजाइम इनिबिटर है, तो इससे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, मतलब कॉफ़ी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इनिबिट कर देगा, और उससे क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एंजाइम इंड्यूसर देते तो क्या करता है, वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता, उससे क्या होता, फिर जो इफेक्ट होता है ड्रग का वो रिड्यूस हो जाता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन इज प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज्ड इफ यूरिन इज़ मेड फॉर एल्कलाइन। ठीक है, अगर यूरिन को एल्कलाइन कर देते हैं तो जो एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज, कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ये अगर यूरिन को क्या करा है, इन्होंने एल्कलाइन करा है। तो ऑप्शंस हैं फिनोबार्बिटल, प्रोकेन, प्रोप्रानोलोल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये फिनोबार्बिटल जो बार्बिचुरेट होते हैं, ठीक है, इसका जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर यूरिन को क्या बना दिया इन्होंने, एल्कलाइन कर देंगे तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक। ऑप्शंस है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, थियोफाइलिन, प्रोबेनासिड, पेनिसिलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने पहले आपको कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन है तो ये सिनर्जिस्टिक होते हैं। प्रोबेनासिड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये क्या करता है, पेनिसिलिन के ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, पेनिसिलिन का जो मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पेनिसिलिन एक्सक्रीट कम होगा, तो ठीक है, तो ज़्यादा पेनिसिलिन अवेलेबल होगा एक्शन शो करने के लिए, इसलिए जब पेनिसिलिन के साथ ये प्रोबेनासिड देते हैं तो पेनिसिलिन का जो डोज होता है ना वो भी कम करना होता है। तो इसका ये हो जाएगा, इनका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेकिंग वॉरफेरिन अलोंग विद एस्प्रिन में कोज लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो क्या है इफेक्ट ऑफ टेकिंग वॉरफेरिन अलोंग विद एस्प्रिन। अच्छा, एस्प्रिन के साथ वॉरफेरिन लेते हैं तो क्या होता है, तो इसके ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखो वॉरफेरिन क्या होता है, ये ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। ठीक है, और एस्प्रिन क्या है, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। एस्प्रिन क्या करती है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करती है, और क्या करवाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग कोज करती है। एस्प्रिन जो है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करती है, उसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग कोज करती है। ठीक है, और अगर साथ में वॉरफेरिन भी देते हैं, एंटीकोएगुलेंट है ये, तो फिर क्या करती है एस्प्रिन ना, इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन, इसका जो वॉरफेरिन होता है इसको प्रोटीन बाइंडिंग साइट से भी डिस्प्लेस करा देती है एस्प्रिन। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा इंक्रीज ब्लीडिंग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी अगर इन दोनों को साथ में देते हैं तो, ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द गिवन ड्रग कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेप्ट। ऑप्शंस है फिनोबार्बिटल, टेट्रासाइक्लिन, इनालाप्रिल, रिफाम्पिसिन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेप्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, फिनोबार्बिटल, टेट्रासाइक्लिन, इनालाप्रिल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।